तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी उमेश सर में। मैं उमेश सर आपको क्लास 9th का प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं पिछले लेक्चर में। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42, यानी परिमाप दिया है, दो भुजा दिया है, तो उस त्रिभुज क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन, ठीक है। ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, ध्यान देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक त्रिभुज दिया है। क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है। इस त्रिभुज का क्या किया है, इसका हम कुछ नाम रख दे, ए बी सी, त्रिभुज का नाम रख दे। अगर चाहो तो रख सो, नहीं मन है तो नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एक साइड दिया है 18 सेंटीमीटर, एक साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक साइड नहीं पता, यानी ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है और सी बराबर नहीं पता। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मानते हैं, माना क्या माना, तो ए बराबर 18 है सेंटीमीटर, ठीक है। बी बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और सी बराबर क्या करना है, हमें निकालना है, राइट। तो हमें इसमें क्या परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप दिया है। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। ये क्या है, दिया है सवाल में, यहाँ पर देखो परिमाप कितना दिया है, 42, तो लिखेंगे 42, ठीक है। तो त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है इसका a प्लस बी प्लस सी बराबर 42, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना दिया है, 18, b का वैल्यू कितना दिया है, 10, और c का वैल्यू निकालना है 42, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, 18 10 28 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c बराबर 42। इस साइड प्लस, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो c बराबर क्या होगा, 42 माइनस 28। इसको घटाओ तो आता होगा, चूँकि सी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 14 हो जाएगा। तो ये सी का मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमें ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान, तो हमें त्रिभुज क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। परिमाप तो इसमें 42 दे रखा था, हम परिमाप से जो है क्या कर दिए, हमने निकाल लिया, तीसरा भुजा सी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे, तो हीरो सूत्र से, हीरो सूत्र। तो हीरो का सूत्र सिखाए थे हम आपको, क्या होता है हीरो का सूत्र, मेरे साथ बोलिए आप लोग, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। अब देखिए यहाँ पे एस का मान कितना आया है, तो हमें नहीं पता है एस का मान, तो हम यहाँ पे एस का मान पहले निकालेंगे। तो एस बराबर क्या आता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आता है, 42 दिया था, ठीक है। अब बटे 2 काट के कितना आएगा, 21, तो इसीलिए एस का मान कितना है, 21 है। तो एस का मान पता चल गया हमको, तो क्या होगा, यहाँ पे 21 रख देंगे इंटू 21 माइनस ए का मान कितना है, 18, तो 18 रख देंगे। फिर क्या, एस का मान है 21 माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान 10 था, 10 रखेंगे, ठीक है। फिर एस का मान है 21 और माइनस सी का मान कितना है, निकाला था 14 निकाला था हमने, ठीक है। अब घटा देंगे, राइट। तो कितना होगा, रूट अंडर 21 मल्टीप्लाई, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 3, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, हैं, इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। अच्छा देखो, हम पहले जैसे दिमाग लगाएं, क्या दिमाग लगाएंगे, पहले जैसे काम करते थे जिससे हमें ज़्यादा गुना पड़ना पड़े और रूट से ही बाहर निकल जाए आसानी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट अंडर 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 21 हो जाएगा, फिर 3 गुने, फिर 11 गुने 7। देखिए यहाँ पे 3 का 2 जोड़ा लग गया और 7 का भी 2 जोड़ा लग गया, तो 2 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा और 2 7 का 1 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 3 और 1 7, और क्या होगा, और रूट में बच जाएगा 11। इससे गुना करेंगे कितना होगा, 7 3 21, तो 21 रूट 11,
तो यही त्रिभुज का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 21√11, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से, ठीक है। यहाँ से ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना मारना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान देते हैं, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है, इसका परिमाप दिया कितना 540 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका भुजा हमें निकालना है, ये ABC। हमें दिया क्या क्या है, तो दिया है, तो परिमाप दिया है हमको, परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर, राइट। और हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, अनुपात तो 12:17:25। अगर हम अनुपात को x ले लेते तो इसको हम क्या ले सकते हैं, a बराबर 12x, b बराबर 17x, c बराबर 25x, राइट है कि नहीं। ये ले लिया हमने। अब हमें पहले x का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें एक्चुअल ABC का मान निकलेगा, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या, अपन ध्यान देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम जो लिखे थे कि त्रिभुज का परिमाप क्या दिया था 540। तो परिमाप क्या होता है, a + b + c बराबर 540। तो a का मान कितना दिया है देख लेते हैं। a का मान दिया है 12x, b का मान दिया है 17x, c का मान दिया है 25x, राइट। बराबर कितना हो जाएगा 540। इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 54 आ जाएगा। तो 54x बराबर कितना आएगा 540। अब इसको गुना में है, इससे जाएगा तो क्या भाग हो जाएगा, तो x होगा क्या होगा 540/54। 54 कैंसिल कितना हो जाएगा, इसको काट के आएगा 10। तो चूँकि x वाला कितना आ गया 10, तो x का मान कितना निकला हमें, x का मान निकला हमें 10, राइट। तो हम x का मान क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा 12 × 10 कितना होगा 12 × 120। फिर क्या 17 × 10 कितना होगा 17 × 170, राइट। फिर क्या होगा 25 × x का मान है 10 यानी कितना होगा 250 सेंटीमीटर। तो हमें ABC का मान निकल गया, ठीक है। अब हमें ABC का मान निकल गया, तो अब क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हम पहले S का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, S का मान निकालेंगे। तो S बराबर क्या होता है फार्मूला, a + b + c/2। तो देखो a + b + c का ये कितना दिया 540, हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 540/2, काटेंगे कितना आएगा 2 दूना 4, 2 7 14 0, 270 आ जाएगा। S का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, चूँकि S का मान निकल गया, कितना निकला 270, राइट। S का मान निकल गया, हमको S का मान निकल गया है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्या करेंगे क्षेत्रफल लगाएंगे। किस चीज़ से, तो हीरो सूत्र से। हीरो का सूत्र आया रे बच्चा, देखो ध्यान दो। तो क्या होता है हीरो का सूत्र का फार्मूला, √S × S - a × S - b × और S - c, राइट। तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, ठीक है। अब हमें क्या S का मान कितना आया है 270, यहाँ पे हम लिखे हैं 270 आएगा, ठीक है। रूट के अंदर है इंटू S का मान 270 माइनस A का मान कितना आया था, तो A का मान देखो यहाँ पे ABC का मान निकाले हम तीनों का। देखो यहाँ पे A का मान कितना है 120, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 120 रख देंगे। फिर S का मान कितना है 270, ठीक है। फिर से B का मान कितना होगा, तो B का मान यहाँ पे देखो, B का मान कितना निकाला है हमने, B का मान निकला है 170, राइट। तो हम यहाँ पे B का मान रखेंगे 170। फिर S का मान क्या है
270 घटे। सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ पर देख रहे हो 250 है, 250 हम रख देंगे, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, घटाओ तो आता ही होगा, ऑब्वियसली आता है। रूट अंडर 270 गुने, इसमें से घटाओ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 150 गुने, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 270 में से 170 तो 100 आ जाएगा गुने, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 270 में 250 घटाएंगे तो ये आ गया आपको 20, राइट। अब ये क्या है, सारा वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और अंदर में ही तोड़ने का प्रयास करेंगे, राइट। तो हम 270 को क्या लिख सकते हैं, 9 तिया 27 गुने 10, इसको लिख सकते हैं। इसको खंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुने 5 तिया 15 गुने 10, 150 आ जाएगा। फिर गुने 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं। फिर 20 को क्या लिख सकते हैं, हम 5 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों किए, इसका मेन रीज़न क्या होता है जानते हो, इसका मेन रीज़न होता है कि हमें रूट को सॉल्व करने में आसानी होता है, तो हम दो जो का जोड़ा लगा के एक जगह सजा लेते हैं पहले, ताकि निकालने में आसानी हो। तो 9 को तो हम यहाँ रख देंगे, अब 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ है, तो हम 2 को 3 को एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं 1 4 है, तो उसको हम 4 को यहाँ लिख लेते हैं। फिर गुने, फिर क्या है 5 है, 2 5 है, 2 5 को एक जगह रख लेते हैं। फिर 1 2 3 4 ठो 10 है, तो 4 10 को एक जगह लिख लेते हैं, 1 2 3 4 ठो 10 लिख लिए। अब क्या करेंगे, रूट से बाहर निकलेगा तो निकाल देंगे, तो 9 का क्या निकलेगा, 3 तिया 9, तो 1 3 बाहर आएगा। ये 2 को 3 का क्या आएगा, 1 को 3 बाहर आएगा। 4 का 2 दूना 4 होता है, तो 2 बाहर आएगा। गुने 2 को 5 का 1 5 आएगा। गुने 2 को 10 का 2 को 10 का 2 ठो 10 आएगा। 2 को 10 का 1 10, 2 को 10 का 1 10 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, अपन गुना कर लेंगे, राइट। तो इसको गुना करेंगे, इस टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, ठीक है। और यही क्या है, हमारा आंसर है, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा आप, इतना आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ध्यान से यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बराबर की भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर, समद्विबाहु त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपन समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ध्यान देते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमें पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है एक ठो, ठीक है। चलिए हम इसने समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होता है, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है कि इसका जो भुजा है ना वो 12 सेंटीमीटर है, यानी ये भी भुजा 12 सेंटीमीटर और ये भी भुजा क्या है 12, यानी आपस में दो भुजाएं बराबर होता है। यानी ए का मान दिया है 12 और बी का मान भी दिया है 12, सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान दो क्या क्या है हमें दिया, परिमाप कितना दिया था, तो परिमाप देखो यहाँ परिमाप कितना दिया था, इसमें परिमाप दिया था, परिमाप कितना दिया है, तो परिमाप हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो इसमें क्या दिया है, चूँकि परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो जानते हो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। ए का मान कितना दिया है 12, बी का मान कितना दिया है 12, 12 प्लस 12, सी का मान क्या करना है, निकालना है ना, बराबर 30। 12 12 जोड़ेंगे कितना होगा 24 प्लस सी बराबर 30। 24 को इस साइड भेजोगे, जोड़ के क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा इस साइड, सी बराबर 30 घटे क्या होगा 24। सी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा,
ठीक है। तो सी वाला कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, यानी सी का मान आ गया 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें ए बी सी तीनों का मान पता है। अब क्या करेंगे, एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस वाला क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। हम छोटा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का योग हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे 30। तो क्या करेंगे, 30 बटे 2। सो काटेंगे, कितना आएगा, एस बराबर 15 दूना 30। एस का मान कितना आया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, किससे, हीरो सूत्र से, राइट। अब हीरो सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, तो पता ही है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। रूट अंडर एस का मान कितना निकाला था हमने, 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख रहे हो 15 सेंटीमीटर है। तो एस का मान हो गया 15 इंटू 15 माइनस ए का मान कितना हो गया 12, फिर एस का मान 15 घटे बी का मान 12, फिर हो गया एस का मान 15 घटे सी का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो निकाला है हमने, ठीक है। अब घटाओ तो आता ही है, घटा दो, ठीक है। रूट अंडर 15 इंटू 12, 15 में से 12 जाए कितना बचेगा, 3 गुने 15 में से 12 कितना होगा, 3 गुने 15 में से 6 गया कितना हो गया, 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट से बाहर निकालना है, तो पहले सजा लो। 15 क्या लिखो, 3 गुने 5, फिर क्या 3 गुने 3, फिर इसको क्या लिखते हो 9 को 3 गुने 3, खंड तोड़ लिए ताकि गुना न करना पड़, ज़्यादा आसानी हो। इसको बाहर करेंगे तो 2 को 3 का बाहर है, 1 को 3, 2 को 3 का 1 को 3 बाहर, 2 को 3 का 1 को 3 बाहर, 3 गुने 3 रूट अंडर 3 गुने 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 3 तिया 9 रूट 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, किससे, हीरो सूत्र से। बहुत आसान था, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन समझ गए तो एक छोटी सी बात सुनते जाओ लास्ट में। क्या सुनते जाओ, देखो, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन से बता रहा हूँ, ठीक है, इतने आसान तरीके से, तो क्या करो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों चैनल सब्सक्राइब करोगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है, जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा ना, तो सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। जब आप लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा तो आप देख पाओगे। और जो भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो, तो आप उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट करिए, ठीक है, हम आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।